नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली में कांग्रेस और आपके गठबंधन की, केजरीवाल के बीजेपी पर बड़े आरोप की। देखेंगे केंद्र सरकार को लेकर प्रियंका गांधी के बड़े दावे को, डीके टैक्स पर गिरती बिहार की एनडीए सरकार को, जानेंगे क्यों शरद पवार से डरी बीजेपी। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक पर महाकुंभ के दौरान राज्य के सभी जिलों से प्रयागराज के लिए रोडवेज बसें चलाने का निर्देश दिया। महाकुंभ के लिए 7,000 अतिरिक्त बस चलाने की योजना बनाई गई है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का हुआ आगाज। 47 देशों के 143 पतंगबाज ले रहे हैं हिस्सा। कोलकाता पुलिस ने देश भर में 930 से अधिक डिजिटल अरेस्ट की शिकायतों से जुड़े गिरोह के मास्टरमाइंड चिराग कपूर उर्फ चिंतक राज को बंगलुरु स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पिछले 7 महीनों से अपने सिंडिकेट चला रहा था। पुलिस ने बताया कि चिराग के कब्जे से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली में झुंगी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, आप दिल्ली वालों के लिए आपदा है और अरविंद केजरीवाल आपके लिए आपदा हैं। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जहां जहां प्रचार के लिए जाते हैं वहां दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई देती है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने डॉलर के मुकाबले रुपए के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने को लेकर कहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी रुपए की कीमत को सरकार की आबरू से जोड़ते थे। उन्होंने कहा, आज वह खुद प्रधानमंत्री हैं और रुपए की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। देश के सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा, जिसकी घोषणा केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने की है। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है और डाक विभाग विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इस संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी व एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से बातचीत के दौरान उनसे असफलता में कैसे हमें रहना है सवाल पूछा। प्रेमानंद महाराज ने कहा, हमें उस समय भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना होगा। असफलता में धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर निकल जाना चाहिए। यह बड़ा कठिन और लेकिन सदैव असफलता नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही जमा मस्जिद के पास कुएं पर पूजा की अनुमति देने वाले नगर पालिका के आदेश पर रोक लगाई है। इसे हरि मंदिर का कुआं बताकर पूजा की इजाजत दी गई थी, जिसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। संभल में मिले अन्य कुओं पर पूजा पर रोक नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी में परिवहन निगम में रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर्स के वेतन मानदेय में बढ़ोतरी की है। 15 जनवरी को लालू और नीतीश की मुलाकात बताई जा रही है और इस मुलाकात से पहले ही बिहार में ईडी की एंट्री हो गई। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले आरजेडी विधायक आलोक मेहता के घर, दफ्तर सहित करीब 16 जगहों पर ईडी का छापा पड़ा है। ये छापे बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी और दिल्ली में मारे गए हैं। दिल्ली में पूर्वांचल समाज के लिए कांग्रेस का ऐलान, महाकुंभ की तर्ज पर होगा छठ पूजा का आयोजन, आधुनिक तकनीक से होगी यमुना की सफाई। बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है और इस डर का असर दिल्ली तक दिखाई दे रहा है और इसी डर के चलते अब पीएम मोदी भी अपने पुराने बयानों से पलटी मारते दिखाई दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में मोदी ने स्वीकार कर लिया कि उनसे भी गलतियां होती हैं। पूरे देश में केंद्र सरकार के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूंके किसानों ने 13 जनवरी को तहसील स्तर पर कृषि मार्केटिंग नीति के मसौदे की प्रतियां जलाने और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। साथ ही आगे की रणनीति बनाने के लिए 24 और 25 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक बुलाने का आह्वान किया है। किसानों के आंदोलन का असर पूरे देश में दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। एक तरफ यूपी की बीजेपी सरकार के आदेश पर संभल मस्जिद और उसके आसपास खुदाई चल रही है, वहीं अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट में संभल की शाही जमा मस्जिद की कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद मौके पर यथास्थिति बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
पीएम मोदी समझ चुके हैं कि उनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, इसलिए वे ऐसे वीडियो के जरिए आम जनता के बीच अपनी छवि को बदलने की कोशिश में लगे हैं। विपक्ष कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने मोदी को अपनी गलती मानने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा कि मोदी की यह कोशिश कामयाब हो पाती है या नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के बयान से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। वोटिंग लिस्ट को लेकर इंडिया गठबंधन ने धांधली के आरोप लगाए थे। दावा किया था कि लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद ही 50 लाख नए वोटर्स जोड़े गए हैं और इन्हीं लोगों ने खेल कर दिया। अब इसे लेकर कांग्रेस ने नया खुलासा किया है। पार्टी की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार का डाटा और चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट को देखे तो बड़ा घालमेल दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, लेकिन अब मोदी का यह बयान आना बता रहा है कि बीजेपी डर गई है। यही नहीं, मोदी ने यह बयान देकर संघ के साथ अपने रिश्ते सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद अब विपक्ष का कहना है कि जनता ने बीजेपी को जमीन पर ला दिया है।